हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एमपी देवास में, या यूँ कहे तो फाउंडेशन फ्लाई में। ठीक है, आज हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के जो राष्ट्रपति है उससे संबंधित अनुच्छेदों को एक ही ट्रिक में और एक ही वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है अपन क्या कर लेंगे, उनको याद कर लेंगे। ट्रिक का नाम है पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम याद कर लो एक बार। क्या लिखोगे? पकानी कोका दुयो दशम। क्या टीका नाम को पकानी कोका दुयो दशम। अनुच्छेद कहाँ से चालू होगा? 52 से चालू होगा तो 61 तक जाएगा। देखो 52 का 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है। पद से आएगा पद, क से आएगा कार्यपालिका, नी से आएगा निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, द से दशा और सत्य शपथ, म से महाभियोग। क्या हो जाएगा? पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम। सब चलाता है प। अनुच्छेद 52 से लगा क्या रखना है? 61 तक जाना है। प से आएगा राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति जो होगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, जो भारत का क्या होगा? पहला नागरिक होगा। पहला क्या होगा? नागरिक होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का पहला नागरिक होगा। अनुच्छेद 52 में दिया गया। फिर अनुच्छेद 53 आता है। अनुच्छेद 53 बोलता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका क्या होगा? प्रधान होगा। कार्यपालिका क्या होगा? प्रधान होगा। और भारत सरकार मतलब प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, भारत सरकार जितने भी कामकाज करेगी वो किसके नाम से करेगी? भारत के राष्ट्रपति के नाम से करेगी। ठीक है ना। जितने भी हस्ताक्षर होंगे फाइलों पे वो किसके नाम से होंगे? भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही जो तीनों सेनाएं हैं उनका क्या होता है? वो प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का क्या होगा? प्रमुख होता है। ठीक है, समझ में आया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं? उसका क्या होता है? निर्वाचन। क्या होता है? निर्वाचन। निर्वाचन मतलब क्या होता है? उसका चुनाव कौन करवाएगा? निर्वाचन में उसका चुनाव कौन करवाएगा? तो उसका निर्वाचन में चुनाव कौन करवाएगा उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 बोलता है। अनुच्छेद 52 बोलता है भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। और जो होगा वो भारत का पहला नागरिक होगा। क्या होगा? पहला नागरिक भी होगा। अनुच्छेद 52 बोलता है। फिर अनुच्छेद 53 पढ़ा। अनुच्छेद 53 बोलता है कि जो होगा वो कार्यपालिका क्या होगा? कार्यपालिका का प्रधान होगा। कार्यपालिका का क्या होगा? प्रधान होगा। अनुच्छेद 53 में पढ़ा। कार्यपालिका प्रधान होगा वो, साथ ही तीनों सेनाओं का क्या होगा? वो प्रमुख होगा। तीनों सेनाओं का क्या होगा? प्रमुख होगा या सेनापति होगा। प्रधान, सेनापति या प्रमुख होगा, लिख दे है ना। जो भारत सरकार है वो जितने भी काम करेगी वो राष्ट्रपति के नाम से करती है। अनुच्छेद 52। फिर अनुच्छेद 53 54 अनुच्छेद 54 अपने पढ़ा कि जो उसका निर्वाचन मंडल क्या हुआ? निर्वाचन मंडल क्या हुआ? निर्वाचन मंडल क्या हुआ? तो निर्वाचन मंडल में आता है, इसमें आता है लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, निर्वाचित सदस्य मतलब सांसद बोल सकते हैं यहाँ पे ना, सदस्य, निर्वाचित सदस्य है ना। इसके साथ ही जो राज्य सरकार है मतलब राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य। कौन? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये भाग लेंगे। इसी प्रकार से दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू भी याद रहेगा इसमें। जम्मू के निर्वाचित सदस्य के निर्वाचित विधायक क्या होंगे? विधायक या सदस्य इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। समझ में आया इतना? क्या क्या हो गया? भारत का एक राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति और पहला नागरिक। 53 में कार्यपालिका का प्रधान और तीनों सेनाओं का प्रमुख। 54 में आ जाएगा निर्वाचन मंडल। अब उसके बाद देखो क्या दिया था अपने, उसके बाद अपने क्या पढ़ा था? फिर 54 हो गया। 55 निर्वाचन की रीति क्या होगी? निर्वाचन की रीति क्या होगी? अनुच्छेद 55 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति पढ़ी बनने। तो देखो 55 में क्या पढ़ी? निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति मतलब निर्वाचन की पद्धति क्या होगी? तो निर्वाचन की पद्धति होगी एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होगी? राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 56 में आएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल पढ़ेंगे अपन। 56 में कितने साल का लिए होगा? 5 साल के लिए होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसके पहले भी वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। क्या कर सकता है? त्यागपत्र देगा। किसको देगा त्यागपत्र? देगा वो उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। क्या दे देगा वो? त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 56 में पढ़ा है। समझ में आया इतना? चलो देखो इसमें अनुच्छेद 56 में कार्यकाल आ जाएगा 5 साल का हुआ और उपराष्ट्रपति को क्या दे सकता है? अपना त्यागपत्र दे सकता है समय से पहले। 57 में दोबारा नियुक्ति, राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता, निर्वाचन दोबारा हो सकता है कि नहीं, अनुच्छेद 57 बोलता है। ठीक है, और अनुच्छेद 58 बोलता है योग्यता। अनुच्छेद 58 का बोलता है योग्यता। चलो दोनों को देखते हैं एक बार और अपन थोड़ा सा डिटेल में। 57 में क्या हो जाएगी? दोबारा नियुक्ति हो सकती है या नहीं राष्ट्रपति की। तो
संविधान में तो क्या बताया गया है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि राष्ट्रपति कितनी बार चुना सकता है, पर हाँ दोबारा नियुक्ति हो सकती है। दोबारा नियुक्ति हो सकती है, कितनी बार हो सकती है इसका तो नहीं लिखा, पर हाँ दोबारा नियुक्ति अपन उसको कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका के संविधान में लिखा है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, वो 2 बार ज़्यादा उस पद पे नहीं बैठ सकता, और भारत का राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अपने पद पर बैठ सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 में बोलता है उसकी योग्यता। अनुच्छेद 58 में क्या दी, उसकी योग्यता दी है। अनुच्छेद 58 में क्या दी, योग्यता। योग्यता क्या होगी, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहले तो भारत का होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही उसकी 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, ये योग्यता। और अनुच्छेद 59 में इसकी शर्तें। अनुच्छेद 59 में क्या है इसकी शर्तें, मतलब कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए, या लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी योग्यता उसकी होती है तो उसको उस पद से रिक्त होना पड़ेगा। ठीक है, सरकारी नौकरी तो त्यागपत्र देना पड़ेगा, यहाँ से भी इसको क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। अनुच्छेद 59 तक आया, समझ में क्या आया बताओ। अनुच्छेद 52 पढ़ा, 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका का प्रधान, 54 में निर्वाचन मंडल, 55 में निर्वाचन की पद्धति, 56 में उसका कार्यकाल, 57 में दोबारा नियुक्ति, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें। ठीक है, चलो इसको देखते हैं वापिस, कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने। 57 में दोबारा नियुक्ति, 58 में उसकी योग्यता और 59 में उसकी शर्तें, 60 में शपथ, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 61 में महाभियोग, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा डीप में अपन। साठ में क्या है इसकी शपथ है, 60 में क्या है शपथ है। शपथ कौन दिलाएगा उसको, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वो क्या दिलाएंगे इनको, शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, और 61 में है महाभियोग, 61 में महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है अपने पद से हटाना, अपने पद से हटाना, मतलब इनको पद से कैसे हटाएंगे, पद से कैसे हटाएंगे, पद से कैसे हटाएंगे। तो इसके लिए कौन सी पद्धति, कौन सी पद्धति उपयोग करेंगे, महाभियोग के अनुच्छेद 61 में दिया है पद से हटाना। कब हटाएंगे, जब ये संविधान का कदाचार करेगा, संविधान के कदाचार पे, संविधान का जब उसने कदाचार करा हो, का कदाचार करा हो तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो हटाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, इसको अपन विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पर इतना याद रख लो कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा में एक बिल लाया जाएगा, क्या लाया जाएगा, बिल लाया जाएगा, और उसको लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है, 2/3 बहुमत से अगर क्या हो जाता है, पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, अपने पद से हटाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 61 में हो गया, समझ में आया इतना। चलो इसके बाद क्या होता है, इसके अलावा होता है, ये हो गया तो महाभियोग भी हो गया। उसके बाद अन्य कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति देता है। अनुच्छेद 72 क्या देता है, क्षमादान की शक्ति देता है। मतलब क्या करता है, जो मुजरिम वगैरह होते हैं वो याचिका दायर कर सकते हैं समाधान के लिए, अनुच्छेद 52 के साथ। ठीक है, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 ये अध्यादेश की शक्ति देता है, अध्यादेश की शक्ति देता है। अध्यादेश की शक्ति क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। और अनुच्छेद 143 देता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। चलो इन तीनों को अपन डीप में देखते हैं। क्या था, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 ये देता है क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। मतलब कोई भी जो मुजरिम होता है, कोई भी जो मुजरिम होता है वो अनुच्छेद 72 के द्वारा क्या सकता है, क्षमादान की याचिका लगा सकता है। किसके में, सुप्रीम कोर्ट में, कि राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से क्षमादान की शक्ति मिलती है। उसी प्रकार 123 में क्या देता है, अध्यादेश की शक्ति देता है। राष्ट्रपति के पास क्या होती है, एक अध्यादेश की शक्ति होती है। ये होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए कानून बनता है, कुछ समय के लिए कानून बनाता है। कब बनेगा, कुछ समय कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास। तो जब लोकसभा या राज्यसभा का क्या नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो, क्या नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो, और कोई जरूरी कानून, कोई जरूरी विषय, जरूरी विषय पे क्या हो, कानून बनाने की जरूरत हो, क्या हो, कानून बनाने की क्या हो, जरूरत हो, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा टेम्परेरी कानून बना सकता है। और जब भी लोकसभा या राज्यसभा का सत्र चालू होगा तो उसको 6 महीने के भीतर या 1 महीने के भीतर उस बिल को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो ये कानून आगे भी चलता रहेगा, वरना इस कानून का हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 1 महीने के बाद। ये अनुच्छेद 123 बोलता है। फिर अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 क्या बोलता है, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद
143 पढ़ा। 143 बोलता है उसकी सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मतलब राष्ट्रपति चाहे तो किसी विषय पर, राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विषय पर जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट सलाह लेगा तो जो सलाह देगा उसमें 3 जज होना जरूरी है। और जो सलाह दी, मान लो किसी विषय पे राष्ट्रपति ने सलाह मांगी, वो सलाह किसने, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी, किसको, राष्ट्रपति को दे दी। अब राष्ट्रपति को दे दी तो देने के बाद जो राष्ट्रपति है वो सलाह को मानने के लिए बाध्य है क्या, बाध्य नहीं है। ठीक है, इतने अनुच्छेद अपन किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पढ़ लिए। अब इनको एक बार अपन रिवीजन करते हैं, शॉर्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा अनुच्छेद 52, क्या बोला, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 53 पढ़ा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का क्या होगा, प्रमुख होगा, कार्यपालिका का क्या होगा, प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, है ना। अनुच्छेद क्या पढ़ा अपन ने, अनुच्छेद 53 पढ़ा। फिर अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में पढ़ा कि जो इसका निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेगा, इसका निर्वाचक मंडल में भाग लेगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी की निर्वाचित सदस्य। ठीक है, फिर आता अनुच्छेद 55 में पढ़ा निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की पद्धति मैंने आपको बताई, एकल संग्रहणीय अनुपातिक पद्धति। ठीक है, अनुच्छेद 56 में इसका कार्यकाल है, 5 साल के लिए कार्यकाल होगा, किस साल के लिए, 5 साल के। उसके पहले भी ये कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है, किसको देगा त्यागपत्र, ये त्यागपत्र देगा वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति को। फिर 57 में दोबारा नियुक्ति का पड़े पन्ने 57 में दोबारा नियुक्त हो सकता है क्या, हाँ दोबारा नियुक्त हो सकता है। अनुच्छेद उसके बाद अपन ने पढ़ा अनुच्छेद 58 पढ़ा, अनुच्छेद 58 में इसकी योग्यता पड़ी, अनुच्छेद 58 में क्या पड़ी इसकी योग्यता, तो 35 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, इसकी योग्यता हुई। अनुच्छेद 59 में इसकी अपने शर्तें पड़ी, शर्तें होना चाहिए कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। 60 में अपने पढ़ी इसकी शपथ पढ़ी, 7वीं का पढ़ी इसकी शपथ पढ़ी, शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। 61 में महाभियोग पढ़ा, 61 में क्या पढ़ा अपन ने, महाभियोग पढ़ा, महाभियोग कौन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी इस पे महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो सकती है, वो 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, बिल को पास होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसे टाइम से अपने पद से क्या दे देगा, त्यागपत्र दे सकता है। उसके बाद अपने पढ़ा अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 बोलता है कि समाधान की शक्ति देता है, राष्ट्रपति को आगे शक्ति देता है, समाधान की शक्ति देता है। अनुच्छेद 72 के बाद पढ़ा 123 पढ़ा, अनुच्छेद 23 होता है अध्यादेश की शक्ति देता है राष्ट्रपति को, अध्यादेश की शक्ति, टेम्परेरी कानून बना सकता है जब संसद के सत्र बंद हो, संसद के सत्र क्या हो, बंद हो। अनुच्छेद 143 पढ़ा, 143 पढ़ा, 143 में दिया होता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। और जो सलाह देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उसमें 3 जज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 जज की पीठ होना चाहिए या बेंच होना चाहिए, और जो सलाह देगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसके अलावा 252, 352, 300 रुक जाओ 2 मिनट, है ना। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा, और ठीक है इतना पढ़ा है ना। उसके बाद इसमें और कुछ चीज़ें हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य क्या होता है, ये क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, मतलब सबके अपॉइंटमेंट करता है, किसके प्रधानमंत्री हो गया, उसके कैबिनेट मंत्री हो गए, इनको क्या करता है, अपॉइंट करता है, शपथ दिलाता है। और ये लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है, ये ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। जुडिस पावर में क्या होता है, इमरजेंसी वगैरह लागू कर सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद हो गया राष्ट्रपति से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इस लेक्चर को क्या करना, शेयर करना, क्या करना, शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा ही तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर करके वीडियो को लाइक ठोक देना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से ट्रिकी के साथ। चलो थैंक यू।